गयो कात क्रोध कियो भारी। पिताजी काहे को बनाबो बात रे अकलिया गई है मारी। उसके पास कुछ नहीं है, समाज के लोग हमें बात नहीं करने देंगे कि महाराज भीष्मक ने अपनी बेटी की शादी उस ग्वाले के साथ में कर दी है। तो महाराज भीष्मक बोले बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई सुंदर बेटा हो तो तुम बताओ, हमें तो शादी करनी है बेटी की। तो रुकम बोला है और बोला है सुनो, अरे बाने बन बन गाय चराई। अरे क्यों बाकी करो सगाई। तो जवाब दिया उसके साथ शादी नहीं की जाएगी, तुम बताओ। तो जवाब दिया सुनो पिताजी, चंदेली का रहने वाला है शिषपाल, बल वाला है, धन वाला है, फौज वाला है, और रिलेशन में हमारा साला है जिसका नाम है शिषपाल। महाराज भीष्मक बोले हैं रुकम से रुकम, वो तुम्हारा साला है, तुम्हारे साले के साथ तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो सकती है, समाज के विरुद्ध है। समाज तमाम तरह की बातें करेगा, कोई और हो उसे बताओ, उसके साथ शादी कर दी जाएगी। रुकम कहने लगा अगर शादी होगी तो चंदेली में होगी, हमारे साले शिषपाल के साथ होगी, अन्यथा इसका परिणाम तुम जानते नहीं हो क्या होगा। रुक्मिणी को पता चला है तो रुक्मिणी रुकम के पास आई और बोली भैया भैया मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हारे साले के साथ अपना विवाह नहीं कर सकती, कभी मैं तुम्हारे साले के घर नहीं जाऊंगी। ऐसा वचन जब रुकम ने सुना तो रुक्मिणी को झुझला दिया। इधर रुक्मिणी रोती हुई घर पहुंची है, रोते रोते रुक्मिणी सो गई, और सोते में रुक्मिणी ने एक सपना देखा है, और सपने में भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को दर्शन दिए और क्या कहा, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा है रुक्मिणी दिल में धीरज रखो, केवल तुम्हें एक काम करना है, एक पत्र लिखवा करके हमारी द्वारका में भिजवा देना, मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। अरे लिख करके एक पत्र द्वार भिजवा रुक्मिणी मेरी प्रिया लई तू नाक में बेपानी, अरे इतनी
इतनी कहेगी आज समरिया, अरे इतनी कहेगी आज कन्हैया, अरे है गयो अंतर ध्यान, के भैया सपनों देके सजनी को अरे सजना धायो है, भैया सपनों देके दुल्हन को अरे दूल्हा धायो है। भैया सपनों देके दुल्हन कुयर दूल्हा धायो है। भगवान ने रुक्मिणी से कह दिया है, रुक्मिणी तुम धीरज रखो, पत्र भिजवा देना, तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये वचन सुनने के बाद में रुक्मिणी की निंद्रा जाग गई। अब रुक्मिणी चारों तरफ देखने लगी, कन्हैया कन्हैया कहाँ चले गए तुम मेरे करीब मेरी आंखों से ओझल होकर के। जब कन्हैया को रुक्मिणी ने नहीं पाया है, रुक्मिणी इधर रोती रही है। उधर रुक्म ने मुंशी जी को बुलाया है और मुंशी जी से कहा, मुंशी जी एक पत्र लिखा जाए। लिखो, सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन यह है, सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन ये है कि तुमने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में किया, तुमने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में किया। हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं महान कृपा बरसाने जा रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं महान कृपा बरसाने जा रहे हैं। हमारी बहन रुक्मिणी, ठीक है महाराज, लिखो लिखो जा रहे हो महाराज, चल रही है पेन। हमारी बहन रुक्मिणी, हम उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं और तुम दूल्हा बनकर के चंदेली से कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करें हमारे साथ। ठीक है महाराज, तैयार है हम तो। नाई ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि ये खत तुम्हें चंदेली पहुंचाना है। ठीक है महाराज। नाई ब्राह्मण उस खत को लेकर के चले। कैसे चले? अरे नाई तो ब्राह्मण चली देर मेरे दादा, कोई दीनी है सीधा लगाए जी। चंदेली दरबार में पहुंचे हैं और वो खत जैसे ही शिषपाल को दिया, आए हाय, बोले क्या है इस खत में, जवाब दो। तुम्हारे बहनों ने ये पत्र भेजा है, तुम्हारे लिए है, तुम दूल्हा बन करके कुंदनपुर के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना है। जब शादी को नाम सुनो, भैया हुई शादी की खुशी, शिषपाल सीधा लगाई है। भैया हुई शादी की खुशी के शिषपाल सीधा लगाई है।
दौड़ा भाभी के पास में गया है और भाभी से बोला है, भाभी। भाभी बोली, काहे को इतनी क्रोध कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे लिए? बोला, हुआ कुछ नहीं है, अब तुम्हें करना है। जवाब दिया, क्या करना है? हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? ढोला नहीं, दूल्हा। दूल्हा जी बताओ लला, कौन से ब्याह आए नाए, लगुन लिखी नाए, हट चढ़ी नाए, गीत गवे नाए, और तुम कहाँ से ब्याह करे जा रहे हो? भाभी तू बड़ी पागल है। क्यों? तो ना मालूम परसों नहीं आए? परसों? हाँ। कहाँ ते आए गए? मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रही। मैं सवेरे दिन घरे पे रहती हूँ। देखो सुनो भाभी, हाँ, आप हमें दूल्हा बनाओ, हम शादी करने जा रहे हैं। ये तो बताओ, तुम ब्याह करे कहाँ पे जा रहे हो? तुम्हें पता है? पता होती तो तुमसे काहे पूछते? हमारी बहन है कुंदनपुर में। अच्छा, बहनों ही है हमारे रुकम। रुकम ने हमारे लिए खत भेजा है कि तुम दूल्हा बन करके आ जाओ, हम रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। लला देवर, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुच्ची सड़ गई। क्यों भाभी? चौका एक बात बताओ, तुमने अपनी बहन को ब्याह उनके संग में कर दो, अब उनकी बहन से ब्याह तुम करे भी जाओ, तो क्या हुआ? सेकंड को पड़िएगा? नहीं हो सकता है। नहीं। क्यों? हम तो तुम्हें एक ही बात ये बताओ, तुम हमारी भाभी हो या हमारे जन्म की दुश्मन हो? हमें काहे दुश्मन बताओ? कोई भाभी ये चाहती है देवर की शादी ना हो, और हमारी भाभी चाह रही है हमारी शादी ना हो। हम तो जो चाहते हैं इतना तक से ब्याह करो, लेकिन लला ब्याह का तो हिसाब किताब होता है। अच्छा, हाँ, कैसे हिसाब किताब? अब बताओ, तुमने अपनी बहन उन्हें दे दी, अब उनकी बहन से ब्याह तुम करे जाए हो? अरे उनका खत आया है, उन्होंने बुलाया है, इसलिए जाना है। लला नहीं जाओ तो बढ़िया है। क्यों? हाँ, मैंने ये सुना है माँ द्वारकाधीश कृष्ण भी आ रहे हैं। आ रहे हैं तो क्या हुआ, फौज लेके जाएंगे? ऐसा ना हुए लला, जब वधुआ के दिन आते तो गाँव में भागत हुए, तो तुम्हारे दिन आ रहे हैं तो तुम वहाँ पे जा रहे हो कुंदनपुरम ब्याह करे। भाभी, हाँ, अब ये बताओ, तुम दूल्हा तुमको बनाना या नहीं बनाना? लला, हमें तो तुमसे बार बार यही कहेंगे कि तुम दूल्हा बन के ना जाओ तो सही है। भाभी ने शिषपाल को दूल्हा बनाया है। जैसे ही लला के सिर के ऊपर सहरा रखो, सामने से छी कह गई अकपति महाराज। भाभी बोली, शिषपाल से लला घर से ना निकले तासे ही पहले तुम्हारे असगुन हो लगे, और हमें तो जमाल में पत्ते तुम्हारी शादी है गई, तासे अब न जाओ सो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन शिषपाल कहाँ मानने वाला है? लगी भारी महाराज मूरत गई शिषपाल, अरे कर दो सुर गुलबंद, अरे कर दो सुर गुलबंद, सुना दी अब आगे को हाल। भैया घर में जितनी बेटी के सबने हंसी बनाई है, पीरन घर में जितनी बेटी सबने हंसी बनाई है।
सब ताली बजा के हंसन लगे, बोले भैया शादी करे जा रहे हैं, भैया यहीं से गिट्टा बत्ता जा रहे हैं, कैसे ब्याह करो ये। अब नंबर आओ काजर को, भाई शादी होगी तो काजरू तो लगेगा। शिषपाल बोलो भाभी ते भाभी, हाँ अब आप काजर तो लगाओ, तुमने हमें दूल्हा तो बना दियो। लला हाँ पहले देव दक्षिणा, अच्छी सी धोती देव, तब काजल लगे। का कई दोबारा कहना, पहले दक्षिणा देव, दक्षिणा, हाँ और का एक अच्छी सी साड़ी देव पहले वे के लाए। ये तो बाद की बात है, जब तुम्हारे घर में दौरानी आ जाए ना तब उससे लेना इज्जत से, लेकिन अब जल्दी से जाने दो हमें। अबे देव बात को कोई भरोसा नहीं। अरे बाद में होती है दक्षिणा, पहले होती है। पहले और कोई भरोसा तो लौट के आए नहीं आए। हम कहाँ जा रहे हैं, सुनिए आएंगे आज कोई खाई कर लेगी ना पतो लला यूं ही चल बस तो बट्टा कचुठाड़ी गावे गीत मचाए रही ठंडा। अरे पानी असन भयो जान में लयो लड़की गयो बट्टा और बोली लला देवर बात तू लायक नार बड़े गोरता। इसलिए तुम न जाओ बार बार तुमसे मना कर रहे हैं। और सुनो लला, नहीं मानना तो एक बात सुन लो मेरी, बोली है भाभी दिवरासी कमानी हमारी है, नाए मिले रुकी मेरी प्यारी है, नाए घटी जावे किसान तुम्हारी है, पैसे हूँ ना देता भी है। जवाब दो है, और जवाब देवे के बाद में तब तक शिषपाल की बुआ चली आ रही साहब। शिषपाल की बुआ आ रही है, दर शिषपाल दूल्हा बन गए। लुढ़कत भाई अरे कैया रे मैं तो चपला मरी गो बुआ तू काय को रो रही है? लला चपला हाँ तू है चो मो का है वो मैं सही हूँ ठीक हूँ। लला मैंने रात सपनों देखो कि सपने में मैं उस चपला मरी गऊ जो मुँह पे रुको ना गऊ तो मैं चली आई। अरे ले बुआ जो कोई बात है सपने को अपने हो में लला खैर इन बातों को छोड़, तू ये बता तू सफेद कपड़ा कैसे पहने हैं? मैं हाँ 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 लला तू कछ मत पूछ का है वो बुआ? तो माल में वो दुख तो काउ चीज को है ना है। दुख क्यों, सब कुछ है संपन्न। हाँ भगवान की कृपा ते मुझ पे 8 मोड़ा है। और लला तू तो माले में ते फूफा मोते कितना प्रेम करते है। हाँ हाँ पता है मुझे। तो जो माले में के मैं जीव की चटोरिया बहुत हूँ, मुझे जलेबी खाए को शौक बहुत हुए। तो तेरे फूफा मैंने बेटा सिकंदराव चौराहे पर जलेबी लेवे। अच्छा हाँ तो माँ एक मच्छर थे एक्सीडेंट है गो, एक्सीडेंट में तेरे फूफा खट्टू है गए। अच्छा बुआ है? हाँ कोई बात ना है बुआ, मैं ठीक ठाक हूँ। लला ते फूफा कच्चू है गए, बाको मुँह कोई अफसोस सुना है। अच्छा हाँ अफसोस तो जा बात है कि मुँह पे 8 मोड़ा है। और मोदी ने योजना चला दी कि 12 लड़के न पे एक बोलेरो फ्री।
अगर कछु दिन और जी जाते तो 2-4 और हो जाते तो एक बिलेरो मिल जाती। इधर बुआ ठीक है, हम जा रहे हैं, सही है? कहाँ? शादी करने के लिए। शादी करबी? हाँ। तो लल्ला हम अच्छे टाइम पे आए गए। हाँ सही समय पे तुम्हें समय मिला है आने के लिए। चले लल्ला ठीक है, कोई बात नहीं। गीत पीते कभी गए? हाँ गीत तो कभी रहे हैं। अच्छा, हमें पता न चली गीत कभी गए। ब्याह करे भेजा रहो, भगवान करे जाको ब्याह ही ना हुई, रड़ुआ ही मरे। इधर सुबह जब हुआ है तो नगर में ब्राह्मण देव आए भिक्षा के लिए। ब्राह्मण देव आए हैं तो रुक्मिणी रोती हुई ब्राह्मण देव के करीब पहुंची हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, क्यों बेटी, तुम्हारी तो शादी होने वाली है और तुमने रो रो करके ये अपना हाल क्यों बना रखा है, क्या बना लिया है? रुक्मिणी ने जवाब दिया है, बाबा जी मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। मेरा भैया अपने साले के साथ मेरी शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी भैया के साले के साथ हो। तुम एक काम कर सकते हो। जवाब दिया, क्या? तो रुक्मिणी ने कहा है, बाबा जी ने तन भर दिया मुझे, अब आप कृष्ण भर दीजिएगा। बीत गए तो आ न सकोगे